हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है यार हम लोग का 55 डे जेंगो प्लेलिस्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले अपना साउंड सेटिंग देखूंगा और यहाँ पे मैं इसको 70 से पूरा 100 कर लूँगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यार कि कैसे हम लोग बेसिकली जो जेंगो में हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वहाँ पे जब हम लोग डायनेमिक राउट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वो कितने टाइप के होते हैं और हम लोग कैसे कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपली एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा और लिखूंगा जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड अपना प्रोजेक्ट का नाम दीजिए राउट, ऐसा मैं सिंपली लिख दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे मेरा एक मैं जैसे इसको डिलोड करूंगा तो मेरा एक प्रोजेक्ट बन के क्रिएट हो जाएगा और मैं इसको वीएस कोड में कर लूंगा ओपन। तो मैं लिखूंगा ओपन विथ कोड। तो ये जो है मेरा वीएस कोड में ओपन हो गया। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अपना सर्वर कर लूंगा ओपन। तो मैं लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर एंड अपना सर्वर मैं क्या करूँगा, रन कर लूँगा। और अपना सर्वर रन होते ही मैं इसको अपने ब्राउजर पे कर दूंगा ओपन। तो ये देख सकते हो मेरा ब्राउजर पे हो चुका है ओपन। और जो जेंगो का बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट जो होता है वो मुझे मिल चुका है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो डीजे राउट के अंदर मैं जाऊंगा। सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगा, एक फाइल क्रिएट करूंगा व्यूज डॉट पाई के नाम से, व्यूज डॉट पाई। एंड यहाँ पे मैं इंपोर्ट लगा दूंगा फ्रॉम डिजेंगो डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट एच टी टी पी रिस्पॉन्स एंड फ्रॉम डिजेंगो डॉट शॉर्टकट्स इंपोर्ट रेंडर। ठीक है। तो ये दोनों में इसी के लिए मैंने लगा दिया है यहाँ पे। और मैं एक फंक्शन बनाऊंगा रिक्वेस्ट के नाम से और यहाँ पे सिंपली मैं रिटर्न करा दूंगा एच टी टी पी रिस्पॉन्स और यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज आवर पेज। तो मैं बेसिकली एक यहाँ पे होम पेज बना रहा हूँ, दिस इज आवर होम पेज। ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक होम पेज बनाया और मैं एक और फंक्शन बेसिकली बनाऊंगा, बट उससे पहले मैं अपना यूआरएल से क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, सिंपली मैं लिखूंगा फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट। मैं व्यूज़ को सिंपली इंपोर्ट करूंगा और व्यूज़ को इंपोर्ट करते ही मैं एक पाथ क्रिएट करूंगा। मैं लिखूंगा पाथ और मेरा पाथ सबसे पहले तो स्पेस ही होगा और उसके बाद मैं इसमें लिख दूंगा व्यूज़ डॉट होम एंड मैं नेम इज इक्वल टू लिख दूंगा होम पेज। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, नेम इज इक्वल टू होम पेज। तो अब मैं यहाँ पे आके सिंपली रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मेरा आना चाहिए दिस इज आवर होम पेज। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली एक और पाथ क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा ब्लॉग। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और पाथ करूंगा क्रिएट, जहाँ पे मैं डायनेमिक राउट बेसिकली यूज़ करूंगा। तो मैं इसका नाम अभी ब्लॉग रखूंगा, ब्लॉग। ब्लॉग के बाद मुझे स्लैश भी लगाना पड़ेगा और इसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पे ऐसे करके लिखना पड़ेगा। एंड सबसे पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा व्यूज़ डॉट, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम है ब्लॉग रखूंगा और उसके बाद मैं नेम दे दूंगा, ब्लॉग पेज, ब्लॉग पेज। ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ब्लॉग नाम का मैं एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। तो मैं सिंपली लिखूंगा डेफ ब्लॉग और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट के बाद मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न एच टी टी पी रिस्पॉन्स और मैं लिख दूंगा दिस इज आवर ब्लॉग पेज, दिस इज आवर ब्लॉग पेज। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज आवर ब्लॉग पेज और मैं यहाँ पे आऊँगा और रिफ्रेश करूँगा और इसके बाद मैं लिख दूंगा स्लैश ब्लॉग, स्लैश ब्लॉग। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा दिस इज आवर ब्लॉग पेज। अगर मैं ये ब्लॉग ना लिखूँ और सिंपली ऐसे ही करके एंटर मारूंगा तो यहाँ पे दिस इज आवर होम पेज। बट यहाँ पे मैं जाके अगर मैं यहाँ पे ब्लॉग लिख दूंगा दिस आवर ब्लॉग पेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बेसिकली दो यूआरएल बेसिकली क्रिएट हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो ब्लॉग है उसके बाद मैं एक डायनेमिक यूआरएल क्रिएट करूँगा। तो डायनेमिक यूआरएल क्रिएट करने के लिए मुझे सिंपली ऐसे करके स्मॉलर स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन का सिंबल मुझे सबसे पहले लिखना है। उसके अंदर मुझे लिखना है बेसिकली कि हम लोग का जो होगा वो कितने टाइप का होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक तो मैं यहाँ पे सबसे पहला जो आपका टाइप का डायनेमिक यूआरएल बताऊंगा वो बताऊंगा इंट। तो सबसे पहले होता है इंट। आप लोग ऐसे इंट लिख के और कॉलन लिख के, आप जैसे कि मुझे आईडी चाहिए तो मैं यहाँ पे आईडी लिख सकता हूँ। ठीक है। तो और ये जो आईडी होगा ये सिंपली वो उसका जो व्यूज होगा उसके बाद आप इसे एज अ सेकेंड पैरामीटर वहाँ पे लिख सकते हो और मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज करके इस आईडी को भी पास कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ आईडी। ठीक है। तो अब मैं आगे सिंपली इसको रिफ्रेश करूंगा
तो अब क्या, दिस इज अब ब्लॉक पेज, ये कोई पेज नहीं है। इसके बाद मुझे कोई आईडी देना है तो मैं सिर्फ इंटीजर ही दे सकता हूँ। जैसे 345 में दिया तो आ गया दिस इज ब्लॉक पेज 345। इसके बाद भी मैं अगर कुछ लिख दूँ जैसे कि 450 तो वो भी आ जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे लेकिन जब मैं यहाँ पे बेसिकली एक स्ट्रिंग दूंगा, जैसे कि मैं अपना नाम लिख दूँ यहाँ पे, और अब मैं इसको इंटर करूंगा तो ये नहीं आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि यार यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इंटीजर ही पास कर सकता हूँ, मेरे पास कोई स्ट्रिंग मैं इसमें नहीं पास कर सकता। लेकिन जब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जब यूआरएल्स पे इंट की जगह एस कर दूंगा, एस और सिंपली अभी जाके रिफ्रेश करूंगा तो एस क्या होगा कि ये एक इंटीजर को भी पास करने बोलेगा। जैसे कि अभी मैं त्रिवेशी में पास कर दिया तो वो भी चला गया। अ, हम्म, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई कुछ भी दे सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर सैम लिख दूँ तो वो भी चला जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर दूँ तो क्या होगा, जैसे मैं कोई नंबर दूँ तो वो नंबर भी चला जाएगा, बट वो नंबर एज अ स्ट्रिंग जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे कोई स्लग टाइप देखूँ, जैसे कि मैं लिख दूँ ऐसा लिख दूँ कि ऐप डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन, तो मैं सिंपली इसको इंटर ऐसे कर सकता हूँ। तो ये मेरा एज अ स्लग नहीं जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्लग भेजा, बट एज अ स्लग नहीं जा रहा है। यहाँ पे क्या क्या जा रहा है, एज अ स्ट्रिंग जा रहा है। बट मुझे क्या यहाँ पे स्लग भेजना है तो मैं सिंपली यहाँ पे स्लग भेज सकता हूँ। तो मैं क्या कर लूँगा, एज अ स्लग लिख दूंगा तो ये क्या होगा, स्लग जाएगा। और स्लग क्या होता है, स्लग बेसिकली वर्ड्स होता है। वर्ड्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं बाय माइनस का साइन, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरा माइनस का साइन, अगर मैं एक स्पेस देखो कुछ भी लिख दूँ जैसे कि ट्यूटोरियल, तो ये कोई स्लग नहीं है, ये ठीक है, ये कोई स्लग नहीं है। स्लग अगर मैं इसको स्लग बनाना चाहूँ तो मैंने वहाँ जो स्पेस दिया था उसको हटा के मैं सिंपली क्या करूँगा, एज अ माइनस साइन दूंगा तो ये एक स्लग बन जाएगा और ये एक वैलिड स्लग होगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके एक स्लग पास कर सकते हो। और फिर अगर आपको यही नहीं पता है कि मैं कोई भी जो दूंगा उसका क्या होगा, मतलब उसका जो होगा वो कि उसका टाइप क्या होगा, मतलब उसका डेटा टाइप मुझे नहीं पता उसका डेटा टाइप क्या होगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे कुछ भी ना लिख के सिंपली ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के बीच हम लोग यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। तो अब क्या होगा कि अब वो कोई टाइप नहीं देखेगा, वो जो आप भेजोगे वो वहाँ पे चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं पे लिख दूँ दिस इज 45000 गोन टू और सिमुलेटर कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है कोई इंटीजर होगा, वो स्ट्रिंग होगा, वो एक स्लग होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बेसिकली हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें ये नहीं पता होता कि जो हमारा यूआरएल है वो जो उसका जो पैरामीटर आएगा वो किस टाइप का होगा, ठीक है। तो ये होता है यार हमारे पास डायनेमिक यूआरएल और इसके कुछ टाइप्स होते हैं, हम लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।